नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को संपन्न हो गया है और 3 दिसंबर को परिणाम भी घोषित हो गए हैं और प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस जारी है, लेकिन S1 न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार प्रहलाद पटेल हो सकते हैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री के लिए कैलाश विजयवर्गीय और गोपाल भार्गव का नाम सामने आ रहा है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष और सुमेर सोलंकी बन सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय और बीडी शर्मा को केंद्र में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर संदेह जाहिर किया है। आपको बता दें ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम सिंगरौली जिले की बात करें तो सिंगरौली जिले के तीनों विधानसभा सीटों को भाजपा ने जीत लिया है। सिंगरौली से रामनिवास शाह, देवसर विधानसभा से राजेंद्र मेश्राम और चितरंगी विधानसभा से राधा सिंह ने जीत दर्ज की है। अब बात करते हैं पोस्टल बैलेट की, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जता रही है। आइए देखते हैं पोस्टल बैलेट से किस पार्टी को कितने वोट मिले। अगर सिंगरौली विधानसभा की बात करें तो सिंगरौली विधानसभा में कुल पोस्टल बैलेट 1140 पड़े, जिनमें 571 वोट कांग्रेस को, 314 वोट बीजेपी को और 555 वोट अन्य को पड़े। वहीं अगर देवसर विधानसभा की बात करें तो कुल पोस्टल बैलेट 663 पड़े, जिनमें 415 वोट कांग्रेस को, 181 वोट बीजेपी को और अन्य को 67 वोट मिले। अगर चितरंगी विधानसभा का हाल देखें तो कुल 571 वोट पोस्टल बैलेट के द्वारा डाले गए, जिनमें कांग्रेस को 430 वोट, बीजेपी को 113 वोट और अन्य के खाते में मात्र 28 वोट ही पड़े। अगर हम इसे विधानसभा चुनाव का रुझान माने तो सिंगरौली जिले के तीनों सीटों पर पोस्टल बैलेट से कांग्रेस जीत रही थी। अगर इसी पैटर्न को देखें तो पोस्टल बैलेट से प्रदेश में कांग्रेस 199 सीट जीत रही थी और बीजेपी 31 सीट जीत रही थी। पर जब ईवीएम मशीन खोली गई तो कांग्रेस बहुत ही बुरी तरह से पिछड़ गई और हार गई। कांग्रेस को 66 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 163 सीटें आई, जबकि प्रदेश में 11,354 डाक मतपत्र गायब हो गए और बालाघाट में तो मतगणना से पहले ही पोस्टल बैलेट बॉक्स को खोल दिया गया था। फिर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बालाघाट के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने 27 नवंबर को ही स्ट्रांग रूम खुलवाकर बिना अभ्यर्थियों को सूचना दिए डाक मतपत्रों की पेटी खोल दी गई। वीडियो बनाओ और बुलाओ पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं। फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से। हमारे को मामले में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? हाँ मेरे बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? मैं फोन से बुलवा अनुभव मुंजारे जी के किसी को दोनों पक्ष को फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था, ये खोलना ही नहीं था ये। आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा एसडीएम का नंबर दो आप। दीजिए, बोलो बोलो नंबर। 9425 48। जिसको लेकर बालाघाट एसडीएम गोपाल कुमार सोनी को सस्पेंड कर दिया गया था। उनके साथ तहसीलदार को भी सस्पेंड कर दिया गया था। आइए बात करते हैं कुछ अभ्यर्थियों से जो मतगणना के वक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज पचौर में उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें प्राप्त हुई हैं और कांग्रेस पार्टी को मात्र 66 सीटें प्राप्त हुई हैं, जिसको लेकर
अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस पार्टी ईवीएम के ऊपर अपना भांडा फोड़ रही है। ऐसे ही हमारे सिंगरौली ज़िले का जो मतगणना स्थल था, जहां पास में चुनाव मतगणना स्थल पे जहां पे वोटिंग की गिनती हो रही थी, उस बीच में कांग्रेस पार्टी के जो अभ्यर्थी थे मतगणना स्थल पे पहुंचे हुए थे, क्या कुछ ईवीएम मशीन को लेकर के जानकारी दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतलाल शाह। संतलाल शाह जी, जब आप मतगणना स्थल पे जहां पास में वोट की गिनती हो रही थी, वहां पास में आपने क्या कुछ देखा? वहाँ व्यवस्था तो अच्छी थी, मतगणना का जहाँ व्यवस्था। मतगणना स्थल कहाँ बनाया गया था? पॉलिटेक्निक कॉलेज पचौर। मेरा मतगणना काउंटिंग का 14 नंबर टेबल पे मेरे को दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी। तो वहाँ पास में आरोप यह लग रहा है कि किसी ईवीएम में बैटरी कम थी, किसी में ज़्यादा थी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके जो पहले से सील लगी हुई थी वो सील भी नहीं लगा हुआ था, कुछ एजेंटों के हस्ताक्षर ही नहीं थे। तो क्या कुछ ऐसा देखने को मिला? हाँ, किसी मशीन में जो हम लोगों को पर्चियाँ मिली थी उसमें दस्तखत मेल नहीं खा रहा था। वो दस्तखत किनके मेल नहीं खा रहे थे? जैसे एजेंट के। पोलिंग में जो मतगणना कराई गई थी उसमें दस्तखत कराए जाते हैं मशीन सील करते समय, तो वो दस्तखत कुछ मशीनों में था ही नहीं और कुछ दस्तखत मिल नहीं रहा था। इस तरह का कंडीशन देखने को वहाँ मिला जी। और ये जो आरोप यह भी लग रहा था कि कुछ मशीनें 99% चार्ज थी तो कुछ 75% चार्ज थी। तो क्या कुछ ऐसी स्थिति थी? हाँ, जब मशीन स्ट्रांग रूम से लाते थे अपने टेबल 14 नंबर टेबल पे, तो उसमें उम्मीदवारों का क्रमांक दिखाते थे, टोटल मशीन में प्ले करते थे, तो सब दिखाते थे जाली के अंदर से। मतलब आप लोगों को दिखाते कैसे थे? वो जाली के अंदर उन लोगों की टेबल बनाई गई थी। टेबल के अंदर कौन लोग थे? वो कर्मचारी लोग जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी। एक टेबल पे 4 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी जी। आपको वो जो अधिकारी वर्ग थे वो आपको कैसे दिखाते थे? मशीन के माध्यम से दिखाते थे या फिर लिख करके दिखाते? नहीं, मशीन को जाली के अंदर से मशीन को वो दिखाने का ऐसे प्रयास करते थे कि देख लीजिए सील लगी है, ये सील ठीक है कि नहीं है। तो अब हम लोग बाहर से देखते थे कि भाई सील में कहीं वो धागे छूट गए थे तो कहीं वो था। फिर हमने कहा दस्तखत दिखाइए, तो दस्तखत भी मिलान कर रहे थे उसमें, तो सही से मिल नहीं रहा था। तो वो लोग यही जवाब देते थे कि एजेंट लोग वहाँ न उपस्थित रहे होंगे या चले गए होंगे, तो दस्तखत बहुत बड़ी बात नहीं है जी। और जो ईवीएम चार्ज को लेकर के जो बात हो रही थी उसको लेकर के क्या कुछ हुआ था? उसमें तो चार्जिंग जिसमें ज़्यादातर हम लोग उसमें अपने 14 नंबर टेबल में ये देखे कि जिसमें 99% बैटरी बैकअप दिखा रही थी, उसमें बीजेपी आगे दिखती थी। और जिसमें कुछ बैटरी बैकअप जिसमें कम बता रहा था उसमें कांग्रेस आगे रहती थी। मतलब जिसमें बैटरी मान लीजिए 99% है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे होती थी, और जिसमें 75 मीडियम लेवल की बैटरी चार्ज होती थी उसमें किसी में भी ऐसे ही देखने को मिलता था उसमें जी। यानी 70% 75 या 70% जो चार्ज होती थी उसमें कांग्रेस पार्टी आगे रहती थी, और जो 99% चार्ज होती थी उनमें भारतीय जनता पार्टी आगे रहती थी। ऐसा कुछ स्थिति था। तो हम लोग इसमें चर्चा किए सर लोगों से कि भाई जिसमें बताइए हाई % चार्ज दिखा रहे हैं 99%, तो इसमें क्या मशीन बिल्कुल बैटरी कम नहीं हुई है, और इसमें बोर्ड भी ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी आगे दिख रही है और कांग्रेस पार्टी का पीछे दिख रहा है। तो बोले ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो जो टेबल पे कर्मचारी वर्ग थे जब वो ऐसे बोल रहे थे, तो आपने इसको लेकर के किससे शिकायत किया? हमने टेबल पे बोला जो कर्मचारी थे कि सर ये इसको रोक लिया जाए, इसमें जो है कि ऐसा है क्यों मतलब दिख रहा है। तो बोले कि नहीं ठीक है। तो हमने कहा नहीं रुकिए इसको, हम जो है कि भाई हमारे पास कोई आए तो हम इसकी मतलब जानकारी दें, क्योंकि अपने पास मोबाइल वगैरह तो था नहीं,
कोई सुविधा नहीं थी। अच्छा, मोबाइल क्यों नहीं थी? मोबाइल तो यहाँ गेट पे ही सब लॉक हो गई थी, सबकी जब्त करा ली गई थी। वो किसी तरह का वहीं कोई आप वहाँ कुछ लेकर नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि जूते वगैरह हम लोगों के जांच कराए गए थे, मोजे वगैरह के अंदर कुछ तो नहीं रखे हैं। इस टाइप का वहाँ माहौल बनाया गया था जी। कपड़े वगैरह पूरे चेकअप हुए हैं, तब हम लोग काउंटिंग टेबल पे पहुँचे हैं जी। अगर मान लीजिए कि उस टाइम पे जहाँ पास में स्ट्रांग रूम में जहाँ मशीनें रखी हुई थी, वहाँ पास में अगर आपको कुछ गड़बड़ी देखने को मिलता, तो आप अपने जो प्रत्याशी थे उनको आप कैसे सूचित करते, अपने लोगों को कैसे बताते? अब उसमें पता तो चला बाद में कि हमारे पार्टी से ARO बनाए गए हैं, वो आपके पास बीच बीच में आते रहेंगे। लेकिन अब वो जब मशीन हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई रोक लिया जाए, तो वो अब कितनी देर में ARO आते हैं इसकी जानकारी तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि अपने पास मोबाइल तो था नहीं। तब तक उधर काम भी फटाफट वो उनका मशीन खोलना वो करना वो चालू करते थे। तो जब मशीनें खोली जाती थी तो आप लोगों को दिखाया जाता था? जी, दिखाए जाते थे सब सील वगैरह। उस टाइम पे आप लोग क्या चेक करते थे मशीन में, वो क्या दिखाते थे आपको? सबसे पहले वो प्ले करते थे, तो उसमें कितने उम्मीदवार हैं और मशीन की बैटरी कितना % है, ये सब सारा दिखाने के बाद फिर उस मशीन को नीचे रखते थे, टेबल पे लेटाते थे और इसके बाद उसका सील खोलते थे। सील खोलने के बाद बटन का वो चाकू से सील काटते थे और फिर वहाँ से प्ले करते थे। अब फिर सभी क्रमांक में वो दिखाता था किसको कितना वोट प्राप्त हुए, उसको हम लोग अपनी सीट पे लिखते थे। अगर जो आप देखे होंगे मशीनों के पीछे कनेक्टर लगे होते हैं, जहाँ पास में आप जैसे उसको चार्ज करना या कुछ और इनपुट जोड़ना हो गया तो आप जहाँ पास से जोड़ सकते हैं, तो क्या वहाँ पे भी सील लगी होती है? नहीं, वहाँ सील नहीं रहती है, वहाँ नहीं मिला मेरे को देखने का। या किसी भी मशीन में वहाँ पे सील नहीं लगाई जाती? नहीं था, उसमें कोई सील बंद नहीं थी। तो सील जब बंद नहीं रहता है तो ऐसे में तो डाटा या फिर वो उसके अंदर की जो कुछ भी था उसको चोरी किया जा सकता है। संभव तो लग रहा है जी भाई, वो तो सील बंद है नहीं, उसमें तो वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा संभव है। मतलब पीछे जो पिन लगी हुई है, आप पीछे से पिन डाल करके आप उसमें का डाटा एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो सील नहीं लगी होती है। लगी रहती थी उसमें सील नहीं लगी रहती थी। हमारे साथ अभी संतलाल शाह जी जुड़े हुए थे, जो आपको मतगणना स्थल जो पचौर में बनाया गया था उसको लेकर के यह तमाम जानकारियां दे रहे थे। आप को जो जानकारी प्राप्त हुई है, आप इस वीडियो को ज़्यादातर देखें और अपने लोगों तक शेयर करें। कैमरामैन सावन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।